Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I hope you find happy and healthy enjoying your time. My last video was homogeneous differential equation. Today I discuss exact differential equation. So first of all, I define exact differential equation. The equation m of xy dx plus n of xy dy is equal to 0 is an exact differential equation. If there exists a function f of two variable x and y having continuous partial derivative such that f of x into xy is equal to m of xy and f of y into xy is equal to n of xy. The general solution of this equation f of xy is equal to 0. यहाँ पे ये बात बताई हुई है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में पहली तो ये कंडीशन लिखी होगी. अब जो m ऑफ एक्स वाई होगा वो f ऑफ x का मतलब है ये डेरिवेटिव की फॉर्म में है, पार्शियल f बाई पार्शियल x की फॉर्म में है. तो ये आपके पास m की फॉर्म में बनेगा, m लिख दिया जाएगा. उसके बाद पार्शियल f बाई पार्शियल y जो होगा वो n ऑफ एक्स वाई के बराबर होगा. अब उसके बाद ये है कि एग्जैक्ट हमें कैसे पता चलेगा ये इक्वेशन एग्जैक्ट. अब एग्जैक्ट की जब बात आएगी ये हमारे पास फंक्शन एग्जैक्ट है या नहीं है. अब ये जो हमारे पास वैल्यू है m और n की हैविंग कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव ऑन द ओपन डिस्क आर the differential equation m of xy dx and n of xy dy is equal to 0 is exact if and only if अगर इसका डेरिवेटिव m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया जाए. पार्शियल m बाई पार्शियल y और पार्शियल n बाई पार्शियल x दोनों का आंसर सेम आया, इक्वल हुआ, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन है एग्जैक्ट. ये इक्वेशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. फिर उसके बाद हम लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टेप लिखने हैं, किस बेस पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पे अगेन मैंने एग्जैक्ट इक्वेशन की डेफिनेशन मेंशन की है. डिफरेंशियल इक्वेशन p ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल u ऑफ एक्स वाई विथ कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव du. इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है तो p ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई डी वाई बना. द जनरल सोल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट इक्वेशन इज गिवन बाय u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 वेयर c इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. उसके बाद टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस यही है कि हमारे पास वही फंक्शन p और q की फॉर्म में थे. p ऑफ एक्स वाई q ऑफ एक्स वाई हैव कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव in a certain domain D. The differential equation p of xy dx plus q of xy dy is equal to 0 is an exact if and only if partial q by partial x plus is equal to, यहाँ पे is equal to का साइन यूज होगा, equal to partial p by partial y. ये पार्शियल q बाई पार्शियल x पार्शियल p बाई पार्शियल y इक्वल हुए तो हमारे पास ये इक्वेशन होगी एग्जैक्ट. यहाँ पे आ जाता है एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. जो इसके स्टेप बाय स्टेप हैं सीक्वेंस के हिसाब से मैं स्टेप लिखूंगा. नंबर वन इज फर्स्ट इज नेसेसरी टू मेक श्योर द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट यूजिंग द टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस. पार्शियल क्यू बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल पी बाई पार्शियल वाई. अगर दोनों इक्वल हुए तो ये एग्जैक्ट होगा. ये पहला स्टेप यही है कि इसको हम लोगों ने एग्जैक्ट बनाना है. Number 2 is then we write the system of two differential equations that define the function u of xy is equal to partial u by partial x is equal to p of xy and partial u by partial y is equal to q of xy. Number third is third step में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेट द फर्स्ट इक्वेशन over the variable x instead of the constant c. We write ये हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको विद रिस्पेक्ट टू हम लोग x इंटीग्रेट जब करेंगे तो कांस्टेंट जो यूज होगा वो y के हिसाब से होगा, पार्शियल ऑफ y. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो कांस्टेंट x के हिसाब से आएगा. तो मैंने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया और इसके साथ कांस्टेंट मेरे पास पार्शियल ऑफ
y। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 4 में हम लोग इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u ऑफ एक्स वाई इनटू द सेकंड इक्वेशन। जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। हम लोग डिफरेंशिएट इस वजह से करते हैं क्योंकि हम लोग ने फाइंड ये करनी है वैल्यू, तब जाके हमारा काम कंप्लीट होगा। यहाँ से जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनता है फ्रॉम हियर वी गेट एक्सप्रेशन फॉर द डेरिवेटिव ऑफ अननोन फाई ऑफ वाई। ये फाई प्राइम ऑफ वाई बन जाएगा जब डेरिवेटिव लेंगे, तो ये बनेगा क्या ऑफ एक्स वाई। ये वैल्यू जो डेरिवेटिव वाली है ये राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। बाय इंटीग्रेशन दी लास्ट स्टेप हम लोगों ने फाई ऑफ वाई फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशन की इंटीग्रेशन करनी है। वी फाइंड दी फाई ऑफ वाई, तो हमारे पास ये बनेगा u ऑफ एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस फाई ऑफ वाई। और लास्ट स्टेप ये होगा, यही जो हम लोगों के पास इसकी वैल्यू आई होगी फाई ऑफ वाई, वो पुट करनी है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c। इसके टोटल 6 स्टेप हैं। 6 स्टेप कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जिसको ओवरऑल स्टेप की बेस पे सिंप्लीफाई करूँगा। एग्जांपल 3x² प्लस 4xy dx प्लस 2x² प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग विद m and n, here m of xy dx is equal to 3x² plus 4xy and n of xy is equal to 2x² plus 2y। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया। अब स्टेप 1 ये कहता है पार्शियल m बाई, इसको विद रिस्पेक्ट टू y के हिसाब से हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। पार्शियल m बाई पार्शियल y किया तो हमारे पास ये वैल्यू इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे y इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे जब y के हिसाब से किया तो y का डेरिवेटिव 1 आया तो ये इक्वल आ गया 4x के इक्वल। अब सेकंड को हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। पार्शियल n बाई पार्शियल x इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर रूल यूज किया है। पावर रूल ये कहता है 2 एज इट इज, 2 को स्टार्ट पे लेके आए, 2 2 दैट 4 इंटू एक्स। यहाँ पे ये सिंप्लीफाई करके बता भी देता हूँ। ये मेरे पास है, अगर हम लोग पार्शियल बाय पार्शियल x इंटू 2x² करते हैं तो ये बनेगा 2 स्टार्ट पे आया, यहाँ पे पावर रूल 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, 2 2 दैट 4x बना। अगर इसको सॉल्व करते हैं ये वैल्यू तो 0 आ गई। दूसरी वैल्यू जब हम करते हैं पार्शियल बाय पार्शियल y इंटू 4xy, 4x स्टार्ट पे आया, y का डेरिवेटिव 1 होता है तो इज इक्वल टू 4x के बराबर। अब ये दोनों कंडीशन इक्वल आ गई, पार्शियल m बाई पार्शियल y, पार्शियल n बाई पार्शियल x। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई। अब हम लोगों ने इसको कंपेयरिंग करना है। ये जो m होता है पार्शियल f बाई पार्शियल x के बराबर होता है, n जो होता है पार्शियल बाई पार्शियल y के बराबर, इसको लिखा। अब इस इक्वेशन को जो m ऑफ एक्स वाई है उसकी जगह पे लिख लिया पार्शियल f बाई पार्शियल x इज इक्वल टू m ऑफ एक्स वाई, ये इक्वेशन। और दूसरी है n ऑफ एक्स वाई होता है पार्शियल f बाई पार्शियल y, वो n ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x² प्लस 2y। अब हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट करना है। स्टेप नंबर 3, इंटीग्रेशन पार्शियल f बाई पार्शियल x इज इक्वल टू m ऑफ एक्स वाई। जब हमने इसकी इंटीग्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज m ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस कांस्टेंट k ऑफ x आ गया। यहाँ पे m ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट की 3x² प्लस 4xy dx और प्लस k ऑफ x। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ गए। यहाँ पे पावर रूल 3x² की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास ये बनता है 3x² dx, 3 एज इट इज। यहाँ पे पावर रूल यूज किया 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1, सो इक्वल बना 3x³ ओवर 3, 3 कैंसिल हुआ तो x³ आ गया। यहाँ पे 4xy है, 4x एज इट इज, 4y एज इट इज और x का पावर रूल यूज किया x² बाई 2, 2 कैंसिल तो 2x² प्लस y प्लस k ऑफ y। स्टेप नंबर 4, अब इसी का हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y और कांस्टेंट फाइंड करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल f बाई पार्शियल y इज इक्वल टू x³ का डेरिवेटिव जब लिया तो हमारे पास
ज़ीरो आया क्योंकि यहाँ पे y इन्वॉल्व नहीं है। जब इसका डेरिवेटिव लिया तो 2x² और y का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1 प्लस dk/dy। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 ऊपर हम लोगों ने इक्वेशन यहाँ पे पार्शियल f बाई पार्शियल y की वैल्यू पुट की, तो ये आ गई 2x² प्लस 2y। राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2x² प्लस dk/dy। 2x² कैंसिल आउट, ये वैल्यू कैंसिल हुई तो हमारे पास dk/dy आया इक्वल टू 2y के बराबर। अब इसी की इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ k ऑफ y, यहाँ पे पावर रूल यूज होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2y ये बनेगा 2 इंटू वाई की पावर 2/2 प्लस कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाएगा, ये कैंसिल, तो y² प्लस c0, वेयर c0 इज एन आर्बिट्रेरी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बनेगा, स्टेप नंबर 5 है। अब f ऑफ एक्स वाई जो ऊपर हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड की है x³ प्लस 2x²y, और k ऑफ y की वो वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी है y² प्लस c0। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू पुट की है इक्वेशन ये वाली, यहाँ पे k ऑफ y की वैल्यू पुट हुई, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 में ये बना। स्टेप नंबर 5 हमारे पास बना f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे c0 हमारे पास इसको स्टेरिक का नेम दे दिया है, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस x³ प्लस 2x² प्लस y² प्लस c0। अब c0 और c है ये एज अ कांस्टेंट है, इनको एज इट इज लिख सकते हैं, x³ प्लस 2x² प्लस y² इज इक्वल टू c इज अ जनरल सोल्यूशन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। सो टुडे माय लेक्चर इज कंप्लीट। अल्लाह हाफिज।